ओम नमो नारायण स्वामी जी। मीनाक्षी सुप्रभातम। काले ठाणे सुप्रभातम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व जन्म में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु
निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। ये रात्रि 10:29 तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र सुबह 8:09 तक, उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अभी 7 बजे 7 डिग्री तापमान है। दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सूर्य नारायण आने के बाद और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 15 दिसंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 18-19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। तो इस प्रकार कल हमने श्लोक नंबर 18 जो आत्मज्ञानी सन्यासी का संसार में कुछ करने न करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता, तो ज्ञानी की अवस्था भगवान बता रहे हैं अर्जुन को प्रेरणा देने की कि जब ये जो आत्मज्ञानी मनुष्य है उसका स्वरूप क्या होता है। नैव तस्य कृतेनार्थो
न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तो उस आत्मज्ञानी सन्यासी का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने में कोई प्रयोजन रहता, यानी उसका संसार में किसी भी विषय में कोई किंचित मात्र भी अर्थ व्यपाश्रय यानी अपेक्षा स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, केवल परमार्थ ही रह जाता, केवल परमार्थ। तो यहाँ यह आत्मवेत्ता आत्मज्ञानी सन्यासी जो स्वर्ग प्राप्ति नहीं चाहता और मोक्ष प्राप्ति भी उसकी हो, तो उसके भी प्राप्त हो चुका है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि आत्मज्ञानी जो सन्यासी है उसका कोई संसार में कामना न होने के कारण कर्म करने और न करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन यानी कोई अपेक्षा या स्वार्थ नहीं रहता, कोई कर्म करने से भी और न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उसके सारे ब्रह्मा से लेके चींटी तक स्थावर जंगम तिनके पर्यंत सभी प्राणियों में उसका किसी से भी कोई अपेक्षा स्वार्थ संबंध नहीं है, परमार्थ है। तो उस आत्मज्ञानी सन्यासी की कर्म में कोई मानो कि स्वर्ग प्राप्ति की कोई कामना नहीं है, अभ्युदय कहते स्वर्ग प्राप्ति को, और निश्रेय यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कुछ करना का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो पुरुषार्थ उसका सिद्ध हो चुका है। तो उसे स्वर्ग की कामना नहीं है, स्वर्ग आदि लोक लोकांतर अभ्युदय कहते स्वर्ग की उसकी इच्छा उसे नहीं है। और मोक्ष जो है, ये मोक्ष के विषय में वो जान गया है कि मोक्ष किसी कर्म उपासना से प्राप्त नहीं होता है, कर्म उपासना से अप्राप्य है। वेद भी कहता है कि कर्म से मिलने वाला जो है, उपासना से कर्म से जो, तो उसका वो निरीक्षण परीक्षण कर चुका है कि संसार में वह वो मोक्ष प्राप्त कराने वाला नहीं। आत्मज्ञानी जो होता है वो उपराम हो जाता है, कर्म उपासना से भी उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तो उसका भी प्रयोजन नहीं रहता। इसीलिए मोक्ष अकृत और कृत यानी कर्म, उसके द्वारा क्या मिल सकता है, कर्म के द्वारा तो स्वर्ग मिल सकता है, मोक्ष है वो कोई कर्म से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य मोक्ष जो है वो कभी किसी कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे तो मनुष्य जो है कर्म से जो भी प्राप्त करता है वो अपने यह लोक अभ्युदय श्रेय लोक प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि भी प्राप्त करता है कर्मों के द्वारा। लेकिन ये मोक्ष कर्म से प्राप्य नहीं है, मोक्ष है ज्ञान साध्य विषय है, ज्ञान आत्मज्ञान से। तो यहाँ उसकी प्राप्ति आत्मज्ञान से बताई गई है। आत्मस्वरूप मोक्ष जो है वैसे तो सभी जीवों को नित्य प्राप्त है, आत्मस्वरूप जो मोक्ष है ना सभी जीवों नित्य प्राप्त। तो फिर उसे प्राप्त करने के लिए हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता। तो यहाँ केवल अज्ञान ही उसकी अप्राप्ति का कारण है।
अपने आत्म स्वरूप का अज्ञान, और वो अज्ञान केवल आत्मज्ञान से दूर किया जा सकता है। तो आत्मा के स्वरूप का तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान के द्वारा उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर आत्मज्ञानी को कोई कर्म की प्राप्ति, कर्म से कोई लोक प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, और ज्ञान से वह जो मोक्ष है उसका भी प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान से प्राप्त उसे ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। तो यदि आप कहो कि यदि ऐसा होने पर अधर्म पाप की निवृत्ति के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना आवश्यक है, अकृतेन, इस शब्द में यह नित्य कर्मों के न करने से उसे उस संसार में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो मनुष्य नित्य कर्म नहीं करते उसकी निंदा भी होती है, निंदित तो होना बताते हैं। लेकिन इसे कोई नित्य कर्म का भी प्रयोजन नहीं रहता है, प्रारब्ध के अनुसार शरीर चलता है, निर्वाह हो जाता है, तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। और जो कहा कि नैमित्तिक कर्म भी कोई प्रयोजन नहीं रहता, काम्य कर्म तो है ही नहीं, और निषिद्ध कर्म भी तो, और प्रायश्चित, कोई कर्म का प्रयोजन ही नहीं रहता। इसीलिए कहा कि संसार में कर्मों से और किसी भी मनुष्य, देश, काल, विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, पंच महाभूतात्मा, कोई भी विषय से अर्थ व्यपाश्रय का अर्थ प्रयोजन का संबंध ही नहीं, यानी स्वार्थ अपेक्षा का संबंध ही नहीं रह जाता, संबंध रहित संबंध रहता, रिलेशनलेस रिलेशनशिप, कोई संबंध रहित संबंध, यानी कोई प्रयोजन रहित। इसीलिए कर्म और कर्म का अभाव, कर्म करना और न करना दोनों में वो प्रयोजन रहित हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्रयोजन शून्य था कि प्रयोजन रहित हो गए, जैसे कि उसे कर्म करने न करने दोनों में कोई ताप पाप नहीं पहुंचता है। और जो मनुष्य वेद शास्त्र में कहा है कि वह किसी संसार में देवता भी उसका पराभव करने में समर्थ नहीं, क्योंकि वो देवता, वो का भी देवता है ना, इसीलिए वह देवताओं की भी आत्मा हो जाता है। वेद के अनुसार उसका मोक्ष होने देने में देवता भी समर्थ है। मोक्ष जो है ना, उसमें न होने में देवता भी उसे समर्थ नहीं, रोक नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मज्ञान में स्थित है ना, आत्मज्ञानी। तो इससे यह निकला कि उसके सभी आध्यात्मिक, भौतिक, दैव विघ्नों के अभाव के लिए उसे देवताओं की आराधना, अनुष्ठान, उपासना करने का कोई आवश्यक प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि वो आत्मज्ञान है। अब हमारे शास्त्रों में जब आत्मज्ञानी के लिए कहा है, योग वशिष्ठ जो हमारे ग्रंथ है, जिसमें योग वशिष्ठ जो राम जी के गुरु थे, उन्होंने राम से चर्चा की कि आत्मज्ञानी की भूमिका क्या है। राम ने प्रश्न पूछा, तो योग वशिष्ठ ने कहा आत्मज्ञानी की 7 भूमिकाएं, यानी 7 भिन्न भिन्न अवस्थाएं। उसका निरूपण वहां योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा था। तो 7 भूमिका आत्मज्ञानी के अवस्था में होती है। पहली अवस्था है, पहली भूमिका है शुभेच्छा।
तो आत्मज्ञान की सबसे पहली भूमिका शुभेच्छा। दूसरी भूमिका है वो है विचार करना। ये सब आत्मज्ञानी की अवस्था में पहुंचने के बाद की भूमिका है। तीसरी भूमिका है तनु मानसा। चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। पांचवी भूमिका है असंशक्ति। छठी भूमिका है पदार्थ भाविनी। और सातवीं अंतिम अवस्था जो आत्मज्ञानी की होती है वो तुर्यगा है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। अब देखो यहाँ ये पहली भूमिका है जिसमें वह आत्मज्ञान नित्य अनित्य वस्तु में विवेक कर आत्मज्ञान में प्रारंभिक अवस्था में उसके अंदर विवेक वैराग्य दैवी गुण आते हैं। तो मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा होती है, मुमुक्षा है, साधन है, तो धर्मात्मा है, दैवी गुण से युक्त है। तो दैवी गुण उसके जो है वो इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, विवेक, संसार के भोगों से वैराग्य और सारी श्रद्धा विश्वास, तो सारे दैवी गुण से युक्त होना ये आत्मज्ञान की पहली भूमिका है। दैवी गुण संपन्न, साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक वैराग्य शम दम मुमुक्षा, तो उसके जीवन में मुमुक्षा है। तो कहता है मुझे केवल मोक्ष चाहिए, मोक्ष की इच्छा, केवल मुमुक्षा। ये मुमुक्षा हो गई किसी के जीवन में, उसकी पहली आत्मज्ञान की भूमिका है, एंट्रेंस, कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे और कुछ नहीं, मोक्ष की ही मेरी एकमात्र इच्छा है, बाकी और कोई सांसारिक इच्छा नहीं रही। तो ये आत्मज्ञानी की पहली अवस्था, एंट्रेंस हो गया। उसके बाद आत्मज्ञान में उसे क्या करना, मोक्ष की इच्छा हो गई तो अब क्या करे। तो कहे कहीं गुरुकुल में जो आचार्य है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी महापुरुष, तो वहां उसकी शरण में जाकर आत्मज्ञान, उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र, वेदांत आदि ग्रंथों का श्रवण मनन विचार करे। तो ये श्रवण मनन विचार करना ये उस मुमुक्षु की दूसरी भूमिका है आत्मज्ञान। जैसे हम भी गए थे 3 साल वहां आचार्य के पास, और ये उपनिषद गीता ब्रह्म सूत्र सारा 3 साल पढ़े, श्रवण किया, मनन किया। तो वह दूसरी भूमिका है। आत्मज्ञान, केवल आत्मज्ञान ही श्रवण मनन चिंतन करना, वेदांत विचार, तो आत्मज्ञान की दूसरी भूमिका है। उसके बाद वह जो श्रवण किया, मनन किया, उसका ध्यान कर, बुद्धि में निधिध्यासन कहते, एकाग्रता से वह सूक्ष्म आत्म तत्व को ग्रहण करने की योग्यता हो जाना अपनी बुद्धि में एकाग्रता के द्वारा, तो वह ध्यान होता है, आत्मस्वरूप का ध्यान। ये आत्मज्ञानी की तीसरी भूमिका है। ये 3 भूमिका जो है साधना रूप है। आत्मज्ञानी अभी वो एंट्रेंस आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील, इसी को जागृत अवस्था कहते हैं, आत्मज्ञानी की जागृत अवस्था। क्योंकि वह अभी साधना करने वाला है, तो उसके अंदर ये अवस्थाएं आती है, क्रम से है। पहले मुमुक्षा, बाद में आचार्य गुरु के पास श्रवण मनन, और उसके बाद ध्यान, तीसरी भूमि वो पहुंचता है क्रम से। नारायण है स्वामी जी। जैसे प्राइमरी और हाई स्कूल होता है, ऐसे वो क्रम से पहुंचता है।
तीसरी भूमिका में। ये तीनों भूमिका साधन रूप है, साधना रूप है आत्मज्ञान की। तो उस समय वह जीव जगत ईश्वर भिन्न भिन्न रूप से उसे दिखता है। जीव है, जगत है, ईश्वर है, भिन्न भिन्न भान होता है उसे कि ये जगत है, ईश्वर है, परमात्मा। ऐसा ही कहा भी है कि तीनों भूमिका जागृत अवस्था में है, ऐसा निश्चय किया गया। जागृत अवस्था में जीव जगत ईश्वर भेद बुद्धि से वह विवेक होता है कि ये जीव है, ये जगत है, ईश्वर है, ये परमात्मा का स्वरूप। तो स्पष्ट विवेक होता है और वैराग्य भी होता है और अपने आत्मचिंतन में दृढ़ता होती। तो ये तीन भूमिका के बाद उसकी जो है चौथी भूमिका, तो वेद शास्त्र उसमें उसे चौथी भूमिका में जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव होता है कि जीव और ईश्वर, जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। तो उस एकत्व की अपरोक्ष अनुभूति को निर्विकल्प समझ, निर्विकल्प साक्षात्कार, चौथी भूमिका, इसको सत्वापत्ति कहते हैं। तो पहली भूमिका देखी शुभेच्छा, जिसमें शुभेच्छा दैवी गुण है। दूसरी भूमिका जो कहा उसमें विचारणा, श्रवण मनन चिंतन है। तीसरी भूमिका है तनु मानसा यानी ध्यान, आत्मचिंतन। और चौथी भूमिका है सत्वापत्ति, जिसमें वह दृढ़ हो जाता है कि जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व का ज्ञान दृढ़ हो जाता है। ये चौथी भूमिका सत्वापत्ति। तो वह निर्विकल्प साक्षात्कार रूपी चौथी भूमिका वह स्वप्नावस्था कही जाती है, क्योंकि इस समय सारा जगत उसे स्वप्नवत मिथ्या भासित होता। अब संसार में सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती है संसार, लेकिन वो जगत मिथ्या है और परमात्मा ही सत्य, क्योंकि उसे बोध हो गया जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध ज्ञान होने के कारण उसे सारा संसार मिथ्या स्वप्नवत भासित होने लगता है। तो इस विषय में ऐसा कहा है कि वह एकत्व में स्थित हो गए, भेद नहीं रहा। तो भेद रहित एकत्व सर्वत्र भगवत परमार्थ बुद्धि में एकत्व होना, ये निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। तो साक्षात्कार जिसको कहते, आत्म साक्षात्कार की भूमिका, ये चौथी भूमिका का यानी सत्वापत्ति। उसी में उसको ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद कहा जाता है। वास्तव में वो ब्रह्म में स्थित हो चुका। उसके बाद की जो पांचवी, छठी और सातवीं भूमिकाएं है, वह जीते जी मुक्ति की अवस्था है, जीवन मुक्त, जिसे हम जीवन मुक्त कहते हैं। तो इस जीवन मुक्त की तीन भिन्न भिन्न अवान्तर भेद है। एक होता है सविकल्प समाधि, जिसमें उसका मन अंतकरण नहीं होता, उसका निरोध हो जाता। यानी जैसे सुषुप्ति में हम चले जाते हैं ना, वैसे ही वो निर्विकल्प समाधि अवस्था में वो सुषुप्ति, वैसे उसी को सुषुप्ति भी कहते हैं, असंशक्ति। ये पांचवी, छठी और सातवीं भूमिका सुषुप्ति जैसी ही होती, क्योंकि वहां उसे जगत नहीं दिखता, जीव जगत ईश्वर कुछ नहीं, क्योंकि उस अवस्था में वह आत्मज्ञानी सन्यासी योगी
स्वयं पहली अवस्था में होता है तो स्वयं जागृत हो जाता है, जो सोया हुआ सुषुप्ति। लेकिन दूसरी अवस्था में उसे दूसरे कोई जगाए, गाढ़ सुषुप्ति। एक तो सुषुप्ति होती है, दूसरी गाढ़ पदार्थ भाविनी। तो उसकी जो छठी भूमिका है गाढ़ सुषुप्ति, गहरी निंद्रा जैसी स्थिति, उस अवस्था में वो स्वयं जागृत नहीं होता, उसे दूसरे के प्रयत्न से जागृति होती है, कोई जगाता है हिला डुला। तब वो छठी अवस्था में, और उसके बाद जो सातवीं अवस्था है वो तो वहां उसका कोई जगाए तो भी नहीं जग। गाढ़ सुषुप्ति के छठी भूमिका के बाद वह जो समाधि अवस्था है अंतिम, वहां भेद दृष्टि न रहने के कारण स्वयं जागता नहीं है, किसी के जगाने पर भी जगता नहीं, वित्थान नहीं होता। उस सर्वथा परमात्मा मय हो गए, तन्मय हो रहने के कारण फिर कोई प्रयत्न काम नहीं करता। हाँ, उसका प्राण चलता है, ईश्वर प्रेरित प्राण वायु, और प्रारब्ध शरीर का है तो शरीर रहता है, दूसरों के द्वारा उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति होने पर उसका शरीर चलता है। लेकिन वो स्वयं, जैसे वो शिशु बालक होता है वैसे ही, 1-2 महीने का बालक है, उसकी अवस्था जैसे माता उसकी देखभाल शरीर की करती, ऐसे ही और कोई उसके शरीर की देखभाल करे तो वो शरीर प्रारब्ध के अनुसार चलता है। तो ये है सातवीं भूमिका, तूर्य अवस्था नाम की सातवीं भूमिका। उसे प्राप्त होने पर फिर उसे कोई होश ही नहीं होता, जैसे पूर्ण रूप से भगवतमय ब्रह्ममय परमात्मा से ब्रह्मविद वरिष्ठ कहा कि वह सातवीं भूमिका को प्राप्त करता है, क्रम से होता है, छठी भूमिका के बाद सातवीं भूमिका को प्राप्त करता। तो पांचवी भूमिका सुषुप्ति है, छठी भूमिका गाढ़ सुषुप्ति है, और सातवीं भूमिका है वो तो समाधि जैसी ही अवस्था है। तो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, सातवीं भूमिका को विदेह मुक्ति कहा। इसीलिए वह भागवत में भी एक कहते हैं ना कि जिस प्रकार जिसने बहुत शराब के नशे में चकचूर है, मदिरा नशे में चकचूर मनुष्य अपने पहने हुए वस्त्र को, वह शरीर पर है कि गिर गए उसे कुछ पता नहीं, वो जानता नहीं कि वस्त्र उसके शरीर पर है कि, वो शराब के नशे में चकचूर है। ऐसे ही उस आत्मज्ञानी को भी अपने नश्वर शरीर में बैठा हुआ, खड़ा हुआ, चलता हुआ पता ही नहीं, जानता है, देखता है, लेकिन फिर भी वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। तो प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान शरीर में जब तक उसका प्रारब्ध है, शरीर का शेष रहता है, प्राणों सहित उसका शरीर दूसरों के द्वारा चला है। अंतिम भूमिका में वो स्वयं, उसे होश ही नहीं रहता, तो परमात्मा की समाधि योग में आरूढ़ हो जाता है। तो उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाला महापुरुष, सन्यासी, आत्मज्ञानी संपूर्ण संसार प्रपंचों से रहित, वह जागृत स्वप्न शरीर को भी स्वीकार नहीं करता। वो कैसे? बोले दृष्टांत दिया है कि जैसे सर्प होता है, वो अपनी केचुली को निकाल देता है पुरानी हुई, तो वो वहां छोड़कर फिर चला जाता है, तो उस केचुली के साथ उसका कोई प्रयोजन संबंध नहीं रह जाता। हम भी यहाँ बैठे थे वर्षा ऋतु में, तो एक सर्प गंगा किनारे
देखा हमने कि वो अपनी केचुली उतार रहा है, बड़ी सावधानी से ऐसे कटके झटकते झटकते पूरा निकल गया, तो केचुली वहां वैसी की वैसी रह गई सर। अब वो निकल के नदी में चला गया, उसे केचुली के साथ कोई संबंध कोई प्रयोजन नहीं रहा, वहीं की वहीं पड़ी रही। उसी प्रकार ये आत्मज्ञानी अंतिम अवस्था में उसका शरीर पड़ा रहता है, यदि कोई उसकी देखभाल करता है तो ठीक है, अन्यथा वो अपने आप नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो चुका है, स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वरूप। तो ये जो सात भूमिका यहाँ विवेक किया गया है, इसमें चौथी भूमिका का ज्ञान रूप है। पहली तीन अवस्थाएं साधना रूप है, आत्मज्ञान साधना। चौथी भूमिका आत्मज्ञान रूप में स्थिति, और उसके बाद पांचवी छठी सातवीं तीन भूमिका मुक्ति की अवस्था है, जीवन मुक्त सुषुप्त अवस्था। जैसे हम सुषुप्ति में होते वैसे वो भी समाधि में सुषुप्ति में उसे बाहर की दुनिया का कुछ होश ही नहीं होता, वो आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, जीवन मुक्त है। तो उसमें एक सुषुप्ति, दूसरी गाढ़ी सुषुप्ति और तीसरी समाधि अवस्था होती है। तीनों भूमिका वो पार क्रम से कर लेता है, तो तत्वज्ञानी जो है वही जीवन मुक्त कहा जाता है। तो इस प्रकार यह उसका संसार में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, परमार्थ दृष्टि से वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता। अब ये आत्मज्ञानी की अवस्था है, इसीलिए भगवान ने कहा कृते न अकृते न, कर्म करने न करने में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहे, और संसार में भी वो सबसे भगवतमय हो गया है। तो किंचित अभी अर्थ व्यपाश्रय अपेक्षा रहित परमार्थ में एक रस हो जाए, केवल भगवतमय हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अरे अर्जुन, तुम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे, तुम अभी ऐसे आत्मज्ञानी, यहाँ तक कि तुम अभी साधक भी नहीं हो पा रहे हो, तुम्हें अभी तो दैवी गुण धर्मात्मा तो हो, लेकिन जो इस आत्मज्ञानी की पहली भूमिका है, सुविचारणा, शुभेच्छा, दैवी गुण, संयम नियम, मुमुक्षा, वो भी प्राप्त कर देंगे। तो दैवी गुण का अभ्यास जीवन में करना है, इसलिए तुम्हें अभी अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना आवश्यक। तुम गृहस्थ हो, मुमुक्षु हो, तुमने भी मुमुक्षा बताई है कि मुझे भी मोक्ष, लेकिन गृहस्थ हो, संसारी हो, योद्धा हो, तो तुम्हें भी ये करना होगा अपना स्वधर्म कर्तव्य, फल की आकांक्षा रहित होकर अपना ये कर्तव्य युद्ध धर्म युद्ध लड़ना हो। फल की आसक्ति से रहित कर्म करने से तुम ये योग्यता प्राप्त करोगे, यानी अंतकरण की शुद्धि, दैवी गुण तुम में आएंगे। तो सकाम कर्म करने वाला काम क्रोध लोभ मोह राग, उसमें दैवी गुण नहीं आते। विवेक वैराग्य, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, ये सब जो है निष्काम ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म करने से ही प्राप्त हो। दैवी गुण चाहिए तो उस निष्काम योग करेंगे तब दैवी गुण आने लगते हैं, फिर वो दैवी गुण के द्वारा आगे अपना विचार आत्म विचार करने की योग्यता प्राप्त होती है। इसीलिए अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर,
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब तस्मात् का मतलब ये जो पिछले 2 श्लोक में कहा ना, आत्मज्ञानी की भूमिका अवस्था, इसे प्राप्त करने के लिए तुम सततम, अभी निरंतर, असक्तम, आसक्ति रहित होकर, फल की आसक्ति, संसार की आसक्ति, कर्म की आसक्ति रहित होकर, सदा कार्यम कर्म, अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म को, समाचार, भली भांति, अच्छी तरह, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म भली भांति करो। तो इसी प्रकार अनासक्त होकर, फल की आसक्ति रहित तो होकर जो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते हुए मनुष्य ये आत्मज्ञानी की भूमिका को प्राप्त हो जाता है, परम आप यानी परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है असक्त कहा, असक्त का सीधा अर्थ समझ लो, फल की कामना से रहित, निष्काम रहकर, सदा सर्वदा सर्वत्र, प्रतिदिन, क्षण क्षण, कभी कभी नहीं, निरंतर अपना स्वधर्म कर्तव्य अवश्य करते रहना। यज्ञ है, दान है, तप है, उपवास है, ये सब परमात्मा को जानने की इच्छा से करते हैं। तो आत्मज्ञान में उपयोगी बताए गए हैं यज्ञ, दान, तप, उपवास, धर्म, कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म, वो भी शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म नहीं। यदि काम्य कर्म करेगा तो परमार्थ की योग्यता नहीं हो पाए। निष्काम, ईश्वर समर्पित भाव से सम्यक प्रकार से अपना स्वधर्म आचरण, वेद शास्त्र परंपरा अनुसार आचरण करे तो वह मनुष्य ईश्वर के लिए कर्म करने से उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगती है और वो आत्मज्ञान विचार की योग्यता आने लगती है और उसी के द्वारा वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है क्रम से। तो ये अभिप्राय है। इस श्लोक पर हम कल और थोड़ा विचार करेंगे। तो आज जो हमने आत्मज्ञानी की भूमिका बताई 7, और वो 7 भूमिका जो है वह पहली 3 साधन भूमिका है, चौथी आत्मज्ञान की और 5वीं मोक्ष की भूमिका। तो पहली जो है शुभेच्छा है, दूसरी जो है वह भूमिका विचारणा है, श्रवण मनन, तीसरी भूमिका है वह श्रवण मनन के बाद ध्यान है, आत्मचिंतन, और चौथी भूमिका सत्वापत्ति है, जो स्वप्न यानी मिथ्यात्व वहां सिद्ध हो जाए, जगत मिथ्या उसे। 5वीं, 6ठी और 7वीं जो भूमिका है आखिरी तुर्यगा, ये सब जीवन मुक्ति मोक्ष की भूमिका है, सुषुप्त जैसी ही है, सुषुप्ति जैसी अवस्था। तो इस प्रकार ये जो है मनुष्य आत्मज्ञान उसका जिसका लक्ष्य है उसके लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य करना आवश्यक। इसीलिए भगवान ने यहाँ प्रेरणा के लिए ये अर्जुन को कहा कि आत्मज्ञानी तुम्हें भी मुमुक्षा है तो तुम भी अपना स्वधर्म कर्म निष्काम भाव से करो और इस तरह क्रम से आगे बढ़ो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमः। बोलो मीरा। स्वामी जी, आपने बताया कि आत्मज्ञानी जो हो गए हैं, उनको भी बहुत सारे लेवल्स में पहुंच के एट लास्ट वो तत्वज्ञानी होते हैं। हाँ 7 लेवल्स है, 7 लेवल 7। बताया ना ये। हाँ। और स्वामी जी, मतलब वो जब उनको जगा भी नहीं सकते हैं, वो खुद भी नहीं जाग सकते हैं, उस हाँ वो अवस्था में सुषुप्त वो लोग। अवस्था। हाँ, मतलब उस अवस्था में उनका चिंतन अंदर से चलता रहता है क्या स्वामी जी? वो अखंड परमात्मा स्वरूप ही हो गए ना भाई। चिंतन को वह चिंतन मन कहाँ रहा, वो तो तो ब्रह्म फिर स्वरूप हो गए ना। नहीं, तत्वज्ञानी बनने के बाद, लेकिन उससे पहले वो उसका उसका मीन्स प्रीवियस लेवल में वो होते हैं, तब क्या हम्म। हो के वो आगे का लेवल में पहुंचते हैं? वही जो स्वप्न मिथ्या बोध होता है, जगत मिथ्या, उसके बाद में वो सुषुप्ति में है। तो हम्म। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जैसे हमारी अवस्था है, वैसे उसकी भी होती है। जागृत हम्म। में श्रवण मनन निधि ध्यासन होता है, जागृत में ये साधना होती है आत्मज्ञान की, ध्यान होता है आत्मा का। उसके बाद में जो स्वप्न अवस्था है, उसमें वो तो उसके लिए सारा संसार मिथ्या स्वप्नवत हो जाता है। हम्म। वास्तव में हम्म। स्वप्नवत हो जाता है, जो हमें सत्य हम्म। दिखता है वो जागृत स्वप्नवत हो जाता पूरी तरह से वो पहचान गए हैं कि ये एक्चुअली सपना ही है। है। ये स्वप्नवत संसार मिथ्या है, जो देख रहा है सामने है वो। हम्म। तो ये चौथी भूमिका है उसकी। और वहां वो चौथी भूमिका में वो कहते हैं सत्वापति। उसके बाद वो पांचवी भूमिका में पहुंच, जैसे हम लोग रोज जाते जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, वैसे ही हम्म। क्रम है ना। हाँ। जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, नहीं, सुषुप्ति ऐसे। मैं क्या पूछती हूँ कि उसमें भी फिर वो आत्मचिंतन करके जाते हैं कि परमात्मा की कृपा से उनका लेवल ऊपर ऊपर जाता है अपने नहीं, आप? फिर उसका फिर आत्मचिंतन जो है वो तो पहली 3 भूमिका में हो गया ना, वो तो ब्रह्म अच्छा। स्वरूप हो गए, हाँ, हाँ। स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए ना। तो वहां हम्म। फिर चिंतन का कोई प्रयोजन नहीं रहता। हम्म। पांचवी छठी सातवीं भूमिका तो सुषुप्त अवस्था, वहां तो उसका अंतकरण भी नहीं है ना, मन बुद्धि है ही नहीं। हाँ, वो हाँ। तो भगवत स्वरूप हो गई ना बुद्धि। हम्म। फिर भगवत कृपा से वो आगे आगे का लेवल में पहुंचा। वो भगवतमय है। हाँ, भगवत कृपा से तो आखिरी 3 अवस्था जो है वो परमात्मा को ही समर्पित हो जाते हैं। जैसे वो बालक शिशु है, माता को समर्पित है, ऐसे ही वह हम्म। परमात्मा की सब भूमिका, सुषुप्त भूमिका से गाढ़ सुषुप्ति और उसके बाद समाधि,
ये तीनों भूमिका, अंतिम भूमिका अपने आप होती है, क्रम और से फिर हो। वो परमानेंट समाधि में रहते हैं जब तक शरीर जीवित रहे। वो शरीर तो प्राण प्रारब्ध के अनुसार शरीर हम्म, है, तब वो समाधि में ही रहता है, उनका शरीर का होश नहीं रहता। हम्म, मतलब इस दुनिया से वो पूरी तरह से मुक्त हुआ है। हाँ, मुक्त उसको होकर कुछ भी भगवत में। चाहिए नहीं, मतलब खाना भी नहीं चाहिए, नहीं नहीं, कुछ वैसा भी नहीं। वो अवस्था। यदि कोई देखभाल करने वाला हो, जैसे माँ बालक एक शिशु की देखभाल, ऐसे कोई हम्म, आसपास देखभाल वो वाला हो तो नहला सकता देखभाल। है लेकिन खिला नहीं सकता है ना स्वामी जी, अनलेस हाँ सलाइन वेलाइन। वो नहला वगैरह सकता है लेकिन खिला नहीं सकता है ना, वो खाएंगे नहीं तो कैसे। हाँ, वो सुषुप्ति में दृढ़ है, फिर भी वो, उसे खिलाने की अवस्था है ही नहीं, समाधि अवस्था है, यानी इसीलिए शरीर शरीर। जिंदा है तो सलाइन या ग्लूकोज या कुछ चढ़ाना पड़ेगा हाँ, वो चल आजकल के। सकता है, बाकी और डॉक्टरी बाकी ऐसे तो कोई क्रिया हो नहीं सकती। हम्म, समाधि अवस्था है ना, अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था। वो खुद तो अपने शरीर को जिंदा रखना भी नहीं चाहते, मतलब वो। नहीं, उसको पता ही नहीं, शरीर है ही नहीं। हाँ, जैसे आप सुषुप्ति में आपको शरीर है, उसका पता है कि आप मीरा है, सुषुप्ति में चली गई, हाँ, नहीं। वैसे ही उसको भी पता नहीं है कि मैं शरीर हूँ, शरीर है ही नहीं। जैसे केचुली का दृष्टांत दिया ना, सर्प अपनी केचुली उतार लेता है, तो फिर उसका उस केचुली से क्या संबंध रह जाता, इस भौतिक दुनिया से उसने रिश्ता तोड़ दिया है। पूरा समाप्त हो गया ना। और फिर एक लेवल से एक लेवल फाइनल वो चले जाते हैं और फिर कभी पैदा नहीं होता है। हाँ, वो अमर हो गए, मुक्त हो गए, भगवतमय हो गए, ऐसा। ये परमात्मा ही बन गए मतलब। हाँ, जैसे परमात्मा स्वरूप हो गए। मुझे लगा कि वो जब क्या बोलते हैं कि ध्यान में रहते हैं तभी वो चिंतन करते हैं कि वो जस्ट नहीं, क्या चिंतन बोलते तो हैं पहली चार भूमिका में है, में बाद हो में गए। तो वह अपने हम्म, स्वरूप में स्थित हो गया ना। परमात्मा में टोटल सरेंडर होके जो परमात्मा आगे आगे उनको लेके जाएंगे। तो एक, हाँ, वो तो देखिए और भी परमात्मा मय लेवल्स हो है गया ना। ना, एक रस एक रूप हो गए, तो आगे की तो परमात्मा ही वो, उसे वहां फिर कोई साधना है ही नहीं ना। वो तो अपने स्वरूप में एक रस हो गए। अब वो जीव और ईश्वर का भेद ही समाप्त, वो स्वयं ईश्वर बन गया ना। यानी जब बच्चा कंसीव होता है तो आगे हम्म। माँ की कृपा नहीं, माँ का बॉडी के वजह से वो खुद फाइनल लेवल तक पहुंचता है, वैसे हाँ भगवान की कृपा से वो फाइनल लेवल तक पहुंचता हाँ, वो आखिरी तीन भूमिका तो भगवान की कृपा से ही वो है। अंतिम समाधि अवस्था में पहुंचते। ओम नमो नारायण है स्वामी जी, बहुत ओम बहुत नमो, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। मतलब हम लोग जो आप बोलते हो कि केजी, पहले केजी करो, फर्स्ट स्टैंडर्ड करो, फिर और हाँ एकदम सडनली आत्मज्ञानी बनने का कोशिश मत करो, सब कुछ दुनिया हाँ, मिथ्या है मिथ्या है। मतलब ऐसा आत्मज्ञानी भी नहीं। होने के बाद भी लेवल्स है। हाँ, आत्मज्ञानी होने के बाद मिथ्या तो बाद में स्वप्न अवस्था में जो चौथा लेवल है, मैं आपको हम्म, मिथ्या आत्मज्ञानी को हम्म, पता हम्म, चल। पहली तो ये जो है कि हमें नित्य अनित्य वस्तु, विवेक, वैराग्य, दैवी गुण हमें आए, मुमुक्षा। हम्म, ये मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, ये पहली भूमिका है। उसके बाद तुम आचार्य गुरु के पास जाकर उस आत्मा अनात्मा का श्रवण मनन चिंतन करो कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, वो दूसरी भूमिका है। उसके बाद आपको विवेक हो गया तो फिर तुम आत्मा का चिंतन करने लगते हो, वो ध्यान, निधिध्यासन, वो तीसरी भूमि, ये साधन भूमिका है। आत्मज्ञान की तीन अवस्था है, हम्म, हम्म, तीसरी भूमिका में आते। जैसे हम थे, पहले हम मोक्ष की इच्छा से गुरु जी के पास गए, 3 साल वहां रहे, हम्म, तो दूसरी भूमिका हमारी हो गई, श्रवण मनन हो गई। अब ध्यान में हम ज्यादातर होते, अभ्यास भी करते, ये साधन की तीसरी अवस्था तो हमारी हो गई। लेकिन अब जो आगे की है मिथ्या, तो अभी पूरा पक्का नहीं, तो अभी हम्म, वो हम चौथी भूमिका के योग्यता है। वैसे तो हमें मिथ्यात्व लगता ही है, वैसे कहीं की आसक्ति है नहीं विषय संसार में। हम्म, तो उसके बाद फिर हमारी पांचवी भूमिका अपने आप हो जाती, क्रम से होता। हम्म।
मतलब ऐसा है कि ये रियलाइज करने की बात है, ऐसा नहीं कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ये सब मिथ्या है तो चलो मिथ्या है, वो हम ऐसे नहीं, एक्सेप्ट वो कर ही नहीं रियल सकते। एक्सेप्ट एक्चुअली आपको मिथ्यात्व का अनुभव मतलब होना चाहिए। वो ऑल दोज लेवल्स अपने ऊपर से जैसे सर्प स्किन निकलता है वैसे निकलना पड़ेगा। हाँ वो नहीं है करके हम वो अचीव नहीं कर सकते। ना, ऐसे नहीं हो, सोचने से नहीं हो, तो साधना आपकी क्रम से होती है। पहले तो तीन भूमिका तो आपकी साधना है आत्मज्ञान की। मुमुक्षा आपको, यदि आपने निष्काम कर्म योग किया है तब आप में मुमुक्षा आएगी। हाँ, निष्काम सकाम कर्म कर्म योग करने भगवान वाले को समर्थ। मुमुक्षा हाँ, पहली भूमिका भी नहीं प्राप्त होगी। मतलब एक भी एक्शन स्वार्थी नहीं होना चाहिए, परमार्थी ही होना चाहिए। हाँ, निष्काम, तब जाके आपको पहली भूमिका प्राप्त होगी। सकाम वाले को वो पहली भूमिका भी प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब इसीलिए निष्काम अपने कर्म की कहते हैं कर्म ना, में इसीलिए। और थॉट्स में भी अपने को भगवत हाँ, समर्पित होना चाहिए। निष्काम वाणी विचार कर्म, हर स्तर पे आप ईश्वर समर्पित वाणी निष्काम विचार भाव कर्म, से, अच्छा। मन वचन कर्म से निष्काम होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ फल की इच्छा छोड़कर करो। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं ना आगे के श्लोक में कि इसलिए तुम आत्मज्ञानी की पहली भूमिका प्राप्त करने के लिए तुम अभी अपना कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करो, आसक्ति हाँ, रहित होकर तुम्हारा युद्ध धर्म स्वधर्म कर समाचार सावधानी पूर्वक अच्छी तरह करो। तो इस तरह अपना कर्म योग निष्काम भाव से करते हुए तुम इस भूमिका में आ जाओ, पहली भूमिका। नहीं तो नहीं आओ। नहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन एक तो होगा, और दूसरा है कि तुम खुद को फूल कर रहे हो कि मुझे कुछ ही हाँ, चीज में आसक्ति नहीं है, ये नहीं है। वो तो और पूरी फिर मूर्खता है। हाँ, और रियलाइजेशन का बिना नहीं, और वो धीरे धीरे होगा। हाँ, वो क्रम हो गया ना। पहला एंट्रेंस तो आपका निष्काम कर्म योग है, स्वधर्म, अभी जहां वो जैसे हो वहां, तब आप पहले एंट्रेंस गेट होगा आपका। तो आपके अंदर मुमुक्षा मुमुक्षा होना, ये आत्मज्ञान का पहला द्वार हो पक्की कि मुझे मुमुक्षा, मोक्ष पक्की मुमुक्षा चाहिए। हाँ, 100% मुमुक्षा है। और तो फिर फिर फुल तुम अलर्ट। आत्मज्ञान श्रवण मनन कर पाओ। इडली झाली ना म्हणजे नहीं तो ये गारच आहे दुनिया पण आता. छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हर चीज प्यारी है। हाँ, तो वो जो हम विवेक करेंगे तब होगा म्हणजे मी ना। काय केलं नाही जास्त. हम्म। हाँ। ओम नमो नारायण। एक तो ओम पहले नमो। इच्छा तो भी होना चाहिए एटलीस्ट अपने अंदर। मोक्ष की इच्छा होनी, मुमुक्षा होना, ये पहली एंट्री है। वो कब होगी? जब आप निष्काम कर्म नहीं तो संसार में कामना वाले हो तो आपको बस मुझे ये करना है वो करना है, अभी और भी ये करना है, तो कामना स्वर्ग प्राप्त करना है, तो आपको मोक्ष की इच्छा हो ही नहीं सकती। हाँ, कोई ही नहीं है मतलब। हाँ, स्वर्ग चाहिए आपको, थोड़ी मोक्ष है। मुझे तो कहते हैं ना, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, कथाकार लोग भी बोलते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो बार बार यहाँ भगवान राम के भजन करने, कृष्ण की आराधना करनी है। ये भक्त लोग कहते हैं, उनको अभी पहली भूमिका भी नहीं है, वो नो निष्काम नहीं है, प्रॉब्लम। मतलब सकाम भक्त है। भक्ति भी उनकी कर सकाम है, उपास। भक्ति भी सकाम है, हमको ये हाँ, चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, ये तो समझना वो बहुत उनके लिए। सूक्ष्म समझना पड़ेगा, सोच हाँ सोच जी, के। हाँ जी, वो विवेक है, सूक्ष्म विवेक। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम बहुत नमो धन्यवाद। नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है पंकज प्रकाश डोसा, आरती जादव, अमरेंद्र कुमार, अनु जेठे, बिहार मोहन, बीबी शर्मा, गीता मेनन, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, कृष्ण कुमार मौर्य, लीलावती बड़ेकर, मीना सिंगाड़े, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, मोहन राम, नैना पुरोहित, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, राजेश यादव,
संजीवनी श्रीरंग रानडे, शंकर सिंह, शिवानंद पारे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, उषा मेनन, विनायक कुटोजी और सुनंदा साम। तो आज का समय पूरा, और सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। नमो सबको नारायण। ओम साधकों नमो को नमो ओम नारायण। नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी नारायण। जी। ओम आज का नमो यह ओम दिव्य नमो सत्संग नारायण हम स्वामी यही जी। पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।